नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका इस खास पेशकश में जिसका नाम है पानी पानी रेगिस्तान। जी हां, मेरा नाम है आदित्य झा और सवाई माधोपुर की अगर बात करें तो सवाई माधोपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई गांवों से संपर्क टूट गया है। जलभराव की वजह से आवाजाही में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई जगहों पर बसें और एम्बुलेंस फंस चुकी हैं। बीते 48 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में 44.82 mm बारिश दर्ज की गई है। इसी कड़ी में कई इलाकों में तेज बारिश की यातायात भी उस वजह से प्रभावित हुई है। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग के मिश्र दरगाह पर पानी के तेज बहाव के चलते यहां यातायात बंद कर दिया गया है। यहां पर आपको बता दें, गौमुखी से 1.5 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिसके चलते यहां एहतियात के तौर पर यातायात को बंद कर दिया गया है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर हो रही भारी बारिश से पुराने शहर में लठिया नाला बड़ा राजबाग स्थित पुलिया टूट चुकी है। पुलिया टूटने से 4 लोगों के नाले में बहने की सूचना भी मिली है। एक युवक को स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचा लिया है, बाकी 3 लोग बह गए हैं। वहीं एक स्कूल बस भी नाले में गिर चुका है। 4 तस्वीरें जो आप बयान करती हैं कि स्थिति क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया, अवगत कराया कि सवाई माधोपुर में स्थिति भयावह बन चुकी है। आप देख सकते हैं हर तरफ पानी पानी है। जिला अस्पताल में पानी घुस चुका है। मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हमारे रिपोर्टर भी पहले बता रहे थे कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर की अगर बात करें तो आप देखेंगे वहां पर एक स्कूल बस जो है वो बिल्कुल ढह चुका है। वो वहां पर पार्क था, अचानक वहां पर मार्ग क्षतिग्रस्त होता है और पूरा स्कूल बस जो है वो पानी में आधा घुस जाता है। वहीं तीसरी तस्वीर आप देखिए कि कैसे सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। चौथी तस्वीर भी बयान करती है कि ये सड़क मार्ग कम और तीसरी तस्वीर भी बयान करती है कि सड़क मार्ग कम, एक स्विमिंग पूल ज्यादा दिखता है। चौथी तस्वीर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे उफान पर नदियां हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। सिर्फ परेशानी नहीं, एक डर का भी सामना। तो मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं लोग, प्रभावित हो रहे हैं लोग। एक डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ टूट ना जाए, कोई बांध ओवरफ्लो ना हो जाए और उसके बाद आखिर होगा तो होगा क्या। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे ये जिला अस्पताल की तस्वीर है, जहां पर लबालब पानी भरा हुआ है, जहां पर जितने भी एम्बुलेंस हैं वो पानी में बिल्कुल तैरते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लोग रहें कैसे। सवाई माधोपुर की तस्वीर जहां पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई गांवों से संपर्क टूट गया है। जलभराव की वजह से आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई। जी हां, तो सवाई माधोपुर में लगातार बारिश की वजह से कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। जलभराव की वजह से आवाजाही में लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। कई जगहों पर बसें और एम्बुलेंस फंस चुकी हैं, जैसा आप तस्वीर में भी देख पा रहे होंगे। पहली तस्वीर जो बस फंस चुकी है और ये बह भी सकती है। दूसरी तस्वीर जो एम्बुलेंस फंसने की है। तो हमारे साथ तमाम हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। पवन अटारिया जुड़े हुए हैं, देवेंद्र सिंह नारुका दौसा से, पवन अटारिया अजमेर से, नीरज शर्मा धौलपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पवन के पास पहले चलना चाहूंगा। तो अजमेर की स्थिति जो है पवन, वो बिल्कुल भयावह है। हर तरफ पानी पानी है। थोड़ी देर पहले भी आपसे बात हो रही थी। क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है पवन? कितने परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना, तस्वीरों के माध्यम से, और वहां पर अगर कुछ लोग हैं उनसे बात करके हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल आदित्य, देखिए अजमेर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते यहाँ पर कई रिहायशी कॉलोनियां हैं जिसमें लगातार बारिश का पानी भरा हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम फेल है। लोगों के घरों में बारिश का पानी पिछले 10 से 12 दिन से यहाँ पर जमा है। लोगों का जनजीवन है जो कि अस्त व्यस्त यहाँ पर नजर आ रहा है। कहीं लोगों को जेसीबी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ा जा रहा है और स्कूलों में हालांकि आज जिला कलेक्टर लोकबंधु के द्वारा गैर सरकारी और सरकारी 1 से 12वीं कक्षा तक का अवकाश यहाँ पर घोषित किया गया है और अलर्ट मोड पर प्रशासनिक सभी अधिकारियों को यहाँ पर 24 घंटे रहने के लिए कहा गया है। आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी अजमेर दौरे पर रहेंगे। जहां जहां पर भी जलमग्न स्थिति है, जल भराव की स्थिति है, वहां का निरीक्षण करेंगे और सिर्फ निरीक्षण तक की बात सीमित यहाँ पर नजर आ रही है। किसी प्रकार का कोई हल है जो आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर लोगों के घरों में राशन
खत्म हो गया है, दूध की किल्लतें हो रही है, हरी सब्जियों की किल्लतें हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर मानसून से पहले ही नदी नालों की साफ सफाई हो जाती, खुदाई हो जाती, तो आज पानी है जो कि सिस्टम से निकल जाता, उनके घरों में नहीं बहता। तो ये पिछले साल की अगर बात करें जो मानसून की स्थिति रहती है, इस बार 85% 85% मानसून ज्यादा वर्षा है, बारिश ज्यादा हुई है। तो ऐसे में जो जनजीवन है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त है। गांव धाणी की अगर बात करें तो वहां पर भी जो पाल है, तालाब है, वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। इन पाल में बहने से एक केकड़ी में और एक कीसागन में एक एक व्यक्ति की, दो पानी में व्यक्तियों की बहने से दर्दनाक मौत हो गई है। और कई जो हैं, एक दो जने हैं जिनके अभी तक जो पानी में बहे थे, उनका जो शव है या उनकी जो तलाश है वो लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यहाँ पर की जा रही है। लगातार प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मगर जो हल निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। लगातार लोगों के घरों में पानी कम से कम 2-2, 3-3 फीट यहाँ पर भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात देखिए आदित्य, लोग जो ट्यूबवेल से पानी, प्रशासन जो ट्यूबवेल से पानी एक ट्यूबवेल लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 10 ट्यूबवेल पानी वापस उसी जगह पर आने के लिए लगाए गए हैं प्राइवेट लोगों की वजह से। तो जो निकासी है निश्चित तौर पर आने वाले 5-7 दिन तक नहीं होगी। अगर आज की बात करें तो मानसून अभी जैसा कि चेतावनी है, मगर थोड़ा सा धूप यहाँ पर निकली है। तो चेतावनी तो है ही, हालांकि रोज ऐसा ही होता है, कभी धूप आती है और अचानक फिर बादल आते हैं और फिर तेज बारिश हो जाती है। तो आज और कल भी यहाँ पर प्रशासन ने चेतावनी दी है और कहीं ना कहीं जो अलर्ट मोड पर प्रशासन यहाँ पर नजर आ रहा है। गनीमत यह है कि अजमेर शहर ठीक है पवन, आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा, जरा मैं नीरज शर्मा जी के पास चलना चाहूंगा जो कि हैं धौलपुर से हमारे संवाददाता। और जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि धौलपुर में इतनी बारिश हो रही है कि तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे आप कि वहां हमारे जो रिपोर्टर हैं वहां पर जूझ रहे हैं छाता लगाकर, लेकिन वो रिपोर्टिंग के लिए बिल्कुल वहां पर कार्यरत है। धौलपुर की तस्वीर हम देख पा रहे हैं। नीरज, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। लग रहा है कि बहुत तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है वहां। आदित्य, पिछले 40 घंटे की बात की जाए तो आसमानी आफत ने धौलपुर जिले को पानी पानी कर दिया है। लगभग 1000 mm बारिश अभी तक हो चुकी है। खेत खलियान, जलाशय, झरना, तालाब, पोखर सभी पानी से लबालब हो चुके हैं। पर्टिकुलर धौलपुर शहर की बात की जाए तो करीब 40 कॉलोनी जल भराव की चपेट में आ चुकी हैं। लोगों के घरों में पानी घुसने तक की नौबत आ गई है। लोगों के कच्चे पक्के मकान भी धराशायी हो रहे हैं। उधर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो जल भराव ने सभी को बेहाल कर दिया है। बारिश ने त्राई त्राई यहाँ पर मचा दी है। बात की जाए किसानों की तो अन्नदाता की खरीफ की फसल बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, इसके अलावा जो नकदी फसलें सब्जी की होती हैं वह भी पूरी तरह से चौपट होने के मुहाने पर आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं अन्नदाता इस समय कह सकते हैं बर्बादी के कगार पर पहुंच सकता है। मैं इस समय आप देख सकते हैं ये फसल है, खरीफ की फसल है, पूरी तरह से बर्बादी के मुहाने पर आ चुकी है। और फसल यहाँ पर हालात बहुत ही ज्यादा जटिल हो रहे हैं। एक बार चाहूंगा सहयोगी को कि जो पूरा यहाँ पर फसल का व्यू है इसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें। और स्थानीय लोग हैं, थोड़ा इनसे रूबरू होंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। पर क्या स्थिति है बारिश की? सर स्थिति इतनी है कि पूरा गांव पूरा पानी भरने लगा है, फसल सब नष्ट हो चुकी है। के लिए सबके लिए पानी फसल की क्या स्थिति है? किसान पर रो रहे हैं, बर्बाद हो चुकी है। जब आप देख सकते हैं पानी आदत देख सकते हैं कि खेत खलियान पूरी तरह से तालाब के रूप में तब्दील हो गए हैं। ये बाजरा की फसल है। आसपास इसमें बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का, जो भी बारिश की फसलें होती हैं, खेतों में करीब 4 फीट तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो अन्नदाता किसान है इस समय पूरी तरह से बर्बादी के मुहाने पर खड़ा हुआ है। जी हाँ, जैसा आप बता रहे हैं, अन्नदाता जो हैं वो बिल्कुल बर्बादी वो सह रहे हैं। एक बार देवेंद्र सिंह नारुका हमारे संवाददाता हैं दौसा से, उनके ओर चलना चाहूंगा। देवेंद्र, क्या कुछ स्थिति वहां पर जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हम देख रहे हैं कि आप छाता लगाकर बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है वहां मूसलाधार बारिश हो रही होगी। तमाम जैसा कि अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कैसे वहां पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। तो दौसा के क्या हाल, क्या स्थिति वहां पर?
देखो आदित्य, मैं आपको बताना चाहूंगा जो पूरी राजस्थान के अंदर जो पूरी राजस्थान का जो बारिश का जो आलम है उसको लेकर जो मौसम विभाग है उसने पूर्व में भी अलर्ट जारी किया है कि लगातार जो बारिश की जो होने की जो संभावना है उसको लेकर पूरी तरह से यहाँ पर जो बारिश है उसका लगातार बीती रात देर कोई बारिश हुई थी, कल दिन में भी। और मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से लगातार जो मध्यम वर्ग की जो बारिश है वो दौसा जिले के अंदर अलग अलग इलाकों में देखी जा रही है। जो बांध है, नदियां हैं, वो भी जो बांध है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। और नदियों में जो बीते 40 साल से जो पानी नहीं था, किसी नदी में 25 साल से पानी नहीं था, तो नदी की जो आवक है, पानी की जो आवक है उसको लेकर यहाँ पर कहीं खुशी है तो कहीं तबाही है। कहीं जो रास्ते हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लगातार जो बारिश का दौर है वो लगातार सुबह से मध्यम वर्ग की जो बारिश है वो लगातार दौसा के अलग अलग इलाकों के अंदर जारी है। हालांकि मोरेल बांध से एक युवक बहने की सूचना आई थी, जिसकी 20 घंटे बाद यहाँ पर उसका शव निकाल लिया गया है। लेकिन जो लोग बाग है वो कहीं ना कहीं एहतियात जो बरत नहीं रहे हैं। जो नदी है, जो डैम है, जो ओवरफ्लो हो गए, लोग बाग उनके नजदीक ना जाए, ऐसा प्रशासन की चेतावनी है। लेकिन फिर भी जो लोग बाग है वो चेतावनियों को कहीं ना कहीं नहीं मानते हुए लगातार वहां आसपास जा रहे हैं। बाणगंगा नदी की नहीं बात करें देवेंद्र, तो तो 25 साल बाद जो बैरिकेड्स नहीं नदी लगा है। रहे हैं क्या देवेंद्र? वहां पर बैरिकेड्स भी लगा देनी चाहिए ना, कि अगर मान लीजिए वहां पर लोग नहीं मान रहे हैं, वो जा ही रहे हैं, क्योंकि हम भी तमाम अपने दर्शकों को ऐसी ऐसी घटनाएं बता रहे हैं जहां पर लोग बह गए और उन्हें प्रशासन ने यह भी कहा कि भाई आप मत जाइए वहां पर उस बांध के पास, लेकिन फिर भी वो जाते हैं रील बनाने के चक्कर में और बेचारे बह जाते हैं। तो क्या प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही, वहां बैरिकेड्स लगा दिए जाए? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लेकिन जो स्थानीय जो प्रशासन है, जैसे लालसोट की बात करें, जो मोरेल बांध के अंदर रिंकू मीणा जो युवक है वो बहने की जो सूचना आई थी, उसका 19 घंटे बाद शव बरामद हुआ है। बैरिकेड्स नहीं होने और जो सरकारी जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं सुस्ती बरतने के चक्कर के अंदर ये लापरवाही आ रही है। जो लोग बाग रील्स बनाने या फोटो खींचने या नदी जो ओवरफ्लो जो बांध है उनके नजदीक जा रहे हैं, नहा रहे हैं उसके अंदर, उसको लेके लिए प्रशासन को एहतियात बार ठोस कदम कार्रवाई उठाने पड़ेंगे, जिसके बाद ही ये जो घटना है इन पर रोकथाम लग पाएगी। अब देखते हैं कि ये जो प्रशासन है वो कितना एक्टिव होता है और कब तक ये बैरिकेड्स करता है, ये आने वाला समय बताएगा। जी चलिए आदित्य। ठीक है, एक बार मैं चलना चाहूंगा बजरंग सिंह जी के पास, जो सवाई माधोपुर से हमारे रिपोर्टर हैं। बजरंग जी, सवाई माधोपुर की तो स्थिति बहुत ही भयावह है। यहाँ पे हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि कैसे स्कूल बस जो है आधा ढह चुका है। वहां पर जिला अस्पताल में सिर्फ पानी पानी लबालब भरा हुआ है। क्या और तस्वीर, क्या और जानकारी आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं कि वो बिल्कुल एक मार्ग है जो क्षतिग्रस्त हो गया है और पानी ही पानी दिख रहा है हमें। क्या स्थिति वहां पर बजरंग जी? जी बिल्कुल, आज जिस तरीके से सुबह 4 बजे से ही सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। जैसे ही बारिश का दौर जारी हुआ, जिला मुख्यालय के जो तमाम निचले इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। सवाई माधोपुर रणथंभौर की तलहटी में बसा हुआ है, जिसकी वजह से रणथंभौर के पहाड़ों से तेज प्रवाह के साथ पानी आता है और जिला मुख्यालय के जो बाजार है उसके अंदर भी 5 से 6 फीट का पानी लगातार बह रहा है। कई जो मकान है उनके अंदर पानी भर गया है। जिला अस्पताल में पूरी तरीके से पानी भर गया है, पूरा अस्पताल जलमग्न हो चुका है। और जो जिला मुख्यालय पर लटिया नाला बहता है वो पूरे वेग के साथ बह रहा है। लटिया नाले के जो राजबाग, बड़ा राजबाग है, वहां पर जो पुलिया थी वो पुलिया टूट गई है। पुलिया टूटने के साथ ही एक जो स्कूल बस वहां खड़ी थी वो बस भी नाले में बह गई है। वहीं 4 लोग इस नाले में उस दौरान बह गए हैं। जो गनीमत रही कि 4 लोग सही सलामत तैरने जानने की वजह से निकल गए हैं। लेकिन जिला मुख्यालय पर जिस तरीके से बारिश हो रही है, हालांकि अभी कुछ देर से जो बारिश है उसका दौर थमा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हुई है रात भर, उसकी वजह से जो पानी की आवक है वो लगातार बनी हुई है, जिसके चलते जो जिला मुख्यालय के तमाम निचले इलाके हैं उनमें पानी भर गया है और पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ की स्थिति जैसे हालात बने हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलेक्टर, नगर परिषद आयुक्त वो खुद फील्ड में निकले हैं और लगातार जल भराव वाली जगहों का जायजा भी ले रहे हैं। अगर सवाई माधोपुर की बात की जाए तो पिछले 2 महीने में सवाई माधोपुर जिले के अंदर तकरीबन 20 से 25 लोगों की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई है। कभी चंबल में, कभी बनास में, कभी मोरेल नदी में, कभी अमरेश्वर कुंड में। इस तरीके से करीब 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई। आज भी 4 लोग पानी में बह गए थे लटिया नाले में, लेकिन जी, तो ये जैसा आप बता रहे थे कि बहुत लोग की डूबने से मौत हो जा रही है बजरंग, सवाई माधोपुर में, वहां पर जिला अस्पताल में भी बहुत पानी भर गया है। तो वहां पर जितने भी लोग हैं, यानी जितने भी कर्मचारी हैं और वहां पर जितने भी लोग आते हैं, डॉक्टर्स हैं, जितने भी मरीज आते हैं, क्या कुछ परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जो जिला अस्पताल है वो रणथंभौर के बिल्कुल आता है। उस
था, लेकिन आज जिस तरीके से लगातार बारिश हुई है उसकी वजह से जिला अस्पताल में काफी पानी भर गया है। पानी की निकासी का काम जारी है। अस्पताल में जो लोग भर्ती थे, जो अस्पताल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की जो टीम है वो वहां पहुंच चुकी है और लगातार पानी की निकासी का काम किया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से नाले उफान पर चल रहे हैं, जिले के जो 18 बांध है उनमें से 15 बांध पूरी तरीके से भर चुके हैं और सभी बांधों पर 1 से 1.5 जो पानी की आवक है वो बनी हुई है। तो जिस तरीके से आज बारिश हुई है उसको लेकर के सवाई माधोपुर जो जिला मुख्यालय है वो काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तमाम हमारे जितने भी वहां पर रिपोर्टर्स थे, पवन अजमेर से, नीरज धौलपुर से, देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत को और बढ़ाकर रख दिया है। पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के कारण अजमेर और धौलपुर जिले के बाढ़ जैसे वहां पर हालात पैदा हो गए हैं। अजमेर में आज स्कूल्स बंद रहेंगे, जबकि धौलपुर में आगामी आदेशों तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों ही जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, प्रभावित हो चुका है। बारिश के चलते धौलपुर में आगामी आदेश तक 1 से 12वीं तक के स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि पोखर, तालाब, बांध और नदी इलाकों से दूर ही रहें। बुधवार में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने वेदर सिस्टम की वजह से राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंच गया है ये पानी। इस सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान के जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को धौलपुर, झालावाड़ समेत कई जिलों में 6 इंच तक बरसात हुई और रात में भी कोटा, भरतपुर संभाग के जिलों में तेज बारिश होती रही। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना वेलमांग लो प्रेशर सिस्टम जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इस सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में 3 से 4 दिन मानसून सक्रिय रहने और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। राज्य में 14-15 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी है और कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। और राजस्थान में भी बारिश का दौर जारी है, जैसा कि हम आपको अवगत करा ही रहे हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। 4 तस्वीरें आपके समक्ष। जयपुर मौसम केंद्र ने कहा है कि एक कम दबाव का क्षेत्र बुधवार फिर अवदाव में तब्दील हो गया है, जिसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में अगले 3 से 4 दिन यानी 14-15 सितंबर तक मानसून सक्रिय रहेगा। मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सवाई माधोपुर की, धौलपुर की, अजमेर की और जालौर की, जहां पर सिर्फ अगर कुछ दिख रहा है तो वो लबालब भरा हुआ पानी और अर्थव्यवस्था। धौलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से सभी बांध लबालब भर चुके हैं। बुधवार को जिले का उर्मिला सागर बांध खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। खनपुरा समेत 1 दर्जन गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। मौके पर प्रशासन एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों की टीम पहुंच गई। करौली धौलपुर तक बड़ी संख्या में ट्रैफिक को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर खनपुरा सड़क मार्ग को काटने का निर्णय लिया गया। जिले में बारिश और बाढ़ का पानी जनजीवन के लिए भारी परेशानी का सबब बन चुका है। पिछले 1 महीने से धौलपुर जिले में बारिश ने भारी तबाही मचाकर रख दी है। और वहीं करौली क्षेत्र में मौसम में बदलाव अब लोगों के लिए परेशानी बन चुका है। बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर जारी है, जिसके चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। किसानों को फसलों में हो रही भारी नुकसान सता रहा है। मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। वहीं तेज हवा से मेला गेट बीच रास्ते में एक पेड़ सहित बिजली का पोल गिर गया, जिससे लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। तो हमारे संवाददाता सागर शर्मा ने जाकर बारिश से खराब हालातों का जायजा लिया है। क्या कुछ उन्होंने देखा है, आइए हम भी आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए।
करौली जिले में मानसून मेहरबान। तो वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूली बच्चे हैं वहां निकलने के लिए अपनी जान जोखिम डाल करके स्कूल जाना पड़ रहा है। वहीं उनका अगर बात करें 8-8 दिन तक स्कूल नहीं जाना तो उनके शैक्षिक स्तर पर भी काफ़ी प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। और करौली ग्रामीण क्षेत्रों में जो फसलें हैं किसानों की वो काफ़ी बर्बादी के कगार पर हैं। आसमान से बरसी आफत से लोगों की जो फसल है काफ़ी नुकसान वहां पर उनको देखने को मिल रहा है। वहीं बाजरा क्षेत्र और जो धानी है, धानी में घुटनों तक पानी, वहां बाजरे के क्षेत्रों में जो घुटनों तक पानी वहां पर भरा हुआ है। और आज जो रात्रि में जो तेज़ बारिश और उसके साथ तेज़ हवाएं वहां पर चली तो वहां पर जो फसलें हैं काफ़ी चौपट वहां पर हो गई हैं। फसलें के जो खेतों में सो चुकी हैं। और वहीं अगर यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा बुगडार गांव है वहीं में मौजूद हूँ और यहाँ पर इन जो लोग हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर कितना तो उनको किसानों के जो फसलों में जो नुकसान हुआ है, कितना यहाँ पर फसलों में नुकसान हुआ है? क्या ये 90% नुकसान हुआ है। पहले तो पानी से खेती खत्म थी, अब बरसात से हवा चली, हवा के बाद में पूरी खेती सो गई है। कितना नुकसान हुआ है? 80 और 90% के बीच में नुकसान हुआ है। कुछ नहीं बचा है, सब चौपट हो गई। देखिए यहाँ पर जो किसानों का कहना है कि यहाँ पर जो फसलों में जो नुकसान हुआ है यहाँ पर कम से कम 80 से 90% फीसदी यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं अगर जो सरकार की तरफ से यहाँ पर जो बात करें तो वहाँ पर काफ़ी यहाँ नुकसान देखने को, यहाँ पर मुआवजे के नाम पर कोई यहाँ पर कुछ अभी तक व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक ही जो नाला नहीं है, ये जो छोटी सी पुलिया हो, यहाँ पर करीब 3 यहाँ पर जो पुलिया पड़ती हैं, यहाँ पर कई बार यहाँ नुकसान हो चुका है, लोगों की जान माल के लिए भी हानि हो चुकी है। कई बार यहाँ पर ट्रैक्टर, ट्रॉली, यहाँ पर जो ऑटो वगैरह यहाँ पर पलट चुके हैं। जो यहाँ का जो रास्ता है काफ़ी दिनों से यहाँ लगातार यहाँ बना हुआ है। और करौली जिले की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय की अगर स्थिति देखा जाए तो जिला मुख्यालय की स्थिति अभी भी 2 रास्ते वहाँ पर बंद हैं और यहाँ पर जो पानी की निकासी के लिए यहाँ पर कोई सुविधा अभी तक नहीं मुहैया कराई गई है। लोगों के लिए जो निचले इलाके हैं उनके घरों में पानी भर चुका है। और बांसवाड़ा जिले में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। जिले में कुल औसत बारिश 24 mm रही है। अब जिले में सीजन की कुल औसत बारिश जो है 1000 mm की तुलना में हम आपको बता दें 980 mm यानी 97.98% बारिश हो चुकी है। अभी भी जिले में बारिश का दौर लगातार जारी ही है। बुधवार देर रात तक माही बांध का गेज जो है वो 281.50 मीटर की तुलना में 280.80 मीटर मापा गया। बांध में पानी की आवक बनी हुई है। वहीं इसके कुल 16 गेटों में से 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में मानसून की मेहर बराबर बनी हुई है। लगातार 5 दिनों से बांसवाड़ा जिले में बारिश हो रही है। इसी के चलते संभाग के सबसे बड़े बांध माही बांध में पानी की आवक बहुत तेज चुकी है और 10 गेट खोल करके पानी की निकासी की जा रही है। वहीं जिले की बात करें तो जिले के कुशीनगर हो, दानपुर हो, बांसवाड़ा हो, आबापुर हो, क्षेत्र में काफ़ी समय से पानी गिर रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी शाम का समय है और तेज़ बारिश हो रही है। लगातार करीब 2 घंटे हो गए बारिश गिर रही है लगातार। इसके चलते कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नालियों की सफाई नहीं होने से जल भराव हो गया है और लोग परेशान हो रहे हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते खेतों में भी फसल गिर गई है और किसानों को काफ़ी चिंता नजर आ रही है। प्रशासन ने हालांकि अलर्ट मोड पर रखा गया है, उसके बावजूद भी लगातार बारिश होने से किसानों को चिंता छाई हुई है। वहीं बात करें जिले में औसत बरसात से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। जहां पूर्व में बरसात काफ़ी कम हुई थी, लेकिन लगातार बारिश होने से जिले में मानसून का अच्छा इफेक्ट दिख रहा है और जलाशयों में पानी की आवक तेज़ हो गई है। सभी बांध लगभग पूरे भर चुके हैं और इस साल मानसून की मेहर बांसवाड़ा पर बहुत बनी रही है। बांसवाड़ा से एडिटर सुभाष मेहता। राजस्थान में हो रही लगातार बारिश और बीसलपुर बांध के 6 गेट खोल जाने के बाद लगातार निकासी के चलते इस बार बनास नदी के बहाव में आए उफान ने लोगों के बहने और डूबने का सिलसिला लगातार बढ़ा दिया है। जिले से गुजरती बनास नदी में बीसलपुर बांध से लगातार 6 गेट खोलकर 24,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इसी बीच बुधवार को डोडा रायसिंह थाना क्षेत्र के कुरासिया गांव में 2 बालकों की बनास नदी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। बनास नदी में बहे दोनों बालक जो हैं रिश्ते में भाई लगते हैं। सवाई माधोपुर जिले के रहने वाले ये भाई गांव में किसी सामाजिक कार्यक्रम में आए थे, जो कि नहाने बनास नदी चले गए और तेज बहाव की चपेट में आ गए। सूचना पर ग्रामीणों ने उन्हें निकाल लिया है और टोडा रायसिंह थाना पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करके उनके शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। आपको बताते चले कि पिछले 10 दिनों में बनास नदी के बहाव में डूबने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोगों को जिंदा बचाया जा सका है। लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर
बहाव में उतर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और जान जोखिम में डाल रहे हैं।